नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन कक्षा 9 की जो क्षितिज पुस्तक है उसमें रसखान के सवैये जोड़े गए हैं। तो रसखान जी का जीवन परिचय यानी कवि परिचय वो पूरा अध्ययन करेंगे और इनके 4 सवैये जोड़े गए हैं वो अध्ययन करेंगे। और सवैया देखो एक छंद होता है, छोटे बच्चे होते हैं उनको मालूम नहीं है सवैया क्या होता है कि छंद होता है। जैसे दोहा चौपाई रोड़ा, उसी प्रकार एक सवैया भी एक क्या होता है, वार्णिक छंद होता है। इसमें वर्णों की गणना की जाती है। सवैये में देखो 31 वर्ण होते हैं। मनहरण कवित्व बोलते हैं इसको सवैया। अब देखो अपन रसखान जी के बारे में चर्चा करेंगे। देख रहे हैं आप सभी लोग रसखान। देखिए रसखान का जो जन्म है वो 1548 ईस्वी में माना जाता है। कब माना जाता है? 1548 ईस्वी में। रसखान का मूल नाम जो है वो सैयद इब्राहिम था। बड़े जो नेट जे के विद्यार्थी हैं वो भी इस बात को ध्यान दें, क्योंकि कई बार इनका मूल नाम पूछा जाता है। तो रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम। रसखान है वो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। रसखान कहाँ के? दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति शाखा में उन्हें ऐसा मुग्ध किया, यानी कृष्ण भक्ति ने रसखान को इस प्रकार से मुग्ध किया, मनमोहित किया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली थी। कई बार ये भी पूछा जाता है कि रसखान ने किससे दीक्षा ली थी, तो गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली थी। गोस्वामी विट्ठलनाथ हैं वो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे और ब्रज भूमि में जा बसे। विट्ठलनाथ से दीक्षा लेने के बाद में रसखान है वो ब्रज प्रदेश में आकर के रहने लग गए। 1628 के लगभग इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आई बात समझ में? रसखान का जन्म 1548 में हुआ। मूल नाम सैयद इब्राहिम था। दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें अपनी ओर मुग्ध कर लिया, यानी सम्मोहित किया। विट्ठलनाथ से उन्होंने दीक्षा ली और ब्रजभूमि में आकर के रहने लग गए और 1628 के लगभग इनके क्या हो गया? देहांत या मृत्यु हो गई। इनकी प्रसिद्ध रचना है सुजान रसखान। सबसे प्रसिद्ध रचना यही है। एक है प्रेम वाटिका, एक है दान लीला। ये इनकी प्रसिद्ध उपलब्ध रचनाएं हैं, जो कि रसखान रचनावली के नाम से इन रचनाओं का संग्रहण मिलता है। वर्तमान में सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, इन सभी को मिला करके एक रसखान रचनावली नाम से रचनाओं का संग्रहण मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की जो अनुरक्ति है वो न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, यानी प्रमुख कृष्ण भक्त कवि हैं रसखान, उनकी अनुरक्ति न केवल कृष्ण भक्त के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनके मन में अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। बल्कि कृष्ण भक्ति के प्रति, यानी कृष्ण ही नहीं बल्कि कृष्ण की जो भूमि है, ब्रज प्रदेश है, उनके प्रति भी अनन्य अनुराग था इनके मन में। यानी ब्रज प्रदेश को लेकर के उनके मन में बहुत अच्छी भावनाएं थी, बहुत अच्छा विचार था, बहुत प्रेम था। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, यानी कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। ब्रज की महिमा, ब्रज प्रदेश की महिमा, राधा व कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन इनके रचनाओं में मिलता है। इनकी रचनाओं की विशेषताएं अक्सर पूछ ली जाती हैं परीक्षाओं में कि रसखान ने किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की का लीला गान किया। तो रूप माधुरी का क्या, ब्रज महिमा का क्या, राधा व कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन इनकी रचनाओं में पढ़ने को मिलता है। वे अपने प्रेम की तन्मयता के, भाव विहल्लता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा में मार्मिकता है, शब्दों का चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इनके यहाँ इन्होंने ब्रज प्रदेश का या ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है इनकी रचनाओं में। ब्रज भाषा का अत्यंत सरस यानी रस से युक्त और मन को हरने वाली, अच्छी लगने वाली मनोरम भाषा का प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। यानी इनकी भाषा बिल्कुल सरल सहज भाव से प्रकट की है अपनी भाषा को इन्होंने, ब्रज भाषा को, जिसमें शब्दों का आडंबर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। देखिए भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने रसखान के लिए कहा था, इन हरिजन पे कोटि की हिंदू वारिये। ये एक पंक्ति है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की। वो अक्सर नेट जे के विद्यार्थी ध्यान दें, उसमें अक्सर ये पूछी जाती है कि किसके लिए कही थी, तो ये रसखान के लिए ही कही हुई पंक्ति है। अब देखो जो सवैये अपने पुस्तक में हैं उन सवैयों का सार इसमें दिया गया है कि कौन से सवैये में किसका वर्णन अपन पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे सवैये हैं। देखो यहाँ पर संकलित पहले और दूसरे सवैये हैं, यानी पहला और दूसरा सवैया अपन जो पढ़ेंगे उस सवैये में कृष्ण
और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। यानी पहले और दूसरे सवैये में रसखान जी ने कृष्ण भगवान और कृष्ण भूमि के प्रति अपना अनन्य समर्पण भाव व्यक्त किया है, यानी उनको अपने मन से चाहा है। तीसरे में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपिकाओं की, तीसरे सवैये में एक गोपिका है, उसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपिकाओं की उस मुग्धता का भी चित्रण किया है। यानी एक गोपिका श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती है, उसका चित्रण पढ़ने को मिलेगा। और स्वयं वो श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है, वो गोपिका स्वयं श्री कृष्ण का रूप है, वो स्वयं धारण कर लेना चाहती है। चौथे सवय छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान में अचूक प्रभाव, चौथे सवैये में अपन को पढ़ने को मिलेगा कि श्री कृष्ण की मुरली की जो धुन है और उसके मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपिकाओं की व्यवस्था का वर्णन इसमें किया गया है। इस प्रकार से 4 सवैये अपने को पढ़ने को मिलेंगे। पहले और दूसरे सवैये में तो कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति जो रसखान है उन्होंने अपने अनन्य समर्पण भाव को व्यक्त किया है। तीसरे सवैये में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपिकाओं का उस पर मुग्ध हो जाना और स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण करने पढ़ने को मिलेगा। और चौथे सवैये में श्री कृष्ण की मुरली की जो माधुर्य धुन है और श्री कृष्ण की जो मुस्कान है उसमें अचूक प्रभाव तथा गोपिकाओं का की व्यवस्था का वर्णन अपने को पढ़ने को मिलेगा। इस प्रकार से 4 सवैयों का अपन अध्ययन करेंगे। तो ये देख रहे हो सभी, पहला सवैया बहुत ही प्यारे, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सरस और सरल भाषा में रसखान जी ने सवैये कहे हैं। देखिए, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी पहले सवैये में ये कहते हैं, देखिए सवैये एक वार्णिक छंद होता है, इसमें वर्णों की गणना होती है। छोटे विद्यार्थी छंद नहीं जानते हैं, जब आप 11th 12th या ग्रेजुएशन करेंगे तो आपके काव्य शास्त्र चलेगा, उसमें छंद एक प्रकरण होता है, इसमें वर्णों की गणना होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से वर्णों को इसमें गिना जाता है, एक सवैया वार्णिक छंद होता है। तो देखो, मानुष हो तो रसखान जी कहते हैं अगर मैं मनुष्य बनूँ तो वही रसखानी, कि अगर मैं मनुष्य बनूँ तो वही रसखानी, बसूँ वहीं पर मेरा वास होगा, वहीं पर मैं बसूँगा। ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ब्रज के गोकुल के, ब्रज प्रदेश में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में मैं मेरा वास करना पसंद करूँगा। अगर मुझे मनुष्य बना गया तो मैं ब्रज प्रदेश के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना या बसना पसंद करूँगा। दूसरी लाइन देखिए, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। अगर मैं पशु बन गया तो मेरा इसमें कहाँ वश है, अगर मैं पशु बन गया तो मेरा इसमें कहाँ वश है। मैं तो हमेशा गोकुल नंद बाबा की गायों के बीच में चरना पसंद करूँगा। अगर पशु बनाया तो मेरा इसमें कहाँ बस होगा, मैं वहाँ पर बसेरा करूँगा, यानी नंद बाबा की जो गायें हैं उनके बीच में जाकर के मंझारन, यानी उनके बीच में जाकर के चरूँगी या उसके बीच में जाकर के बसूँगी या रहूँगी, अगर पशु बनाया तो। अगला देखिए, पाहुन हो तो वही गिरी का, अगर मैं पत्थर बनूँ तो, पाहुन हो तो वही गिरी का, अगर मैं पत्थर बनूँ तो उसी पर्वत का, उसी गिरी का जो किया हरिछत्र पुरंदर धारण, जिसको हरि यानी श्री कृष्ण ने पुरंदर यानी इंद्र को, जब श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए पर्वत को अपनी एक उंगली पे धारण किया था, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना पसंद करूँगा। पाहुन हो तो वही गिरी का क्यों जो हरिछत्र पुरंदर धारण, अगर मैं पत्थर बना तो उसी पर्वत का बनूंगा जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए धारण किया था। हरि यानी श्री कृष्ण, पुरंदर यानी इंद्र, इंद्र का घमंड चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने जिस पर्वत को अपनी उंगली पे धारण किया था, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना पसंद करूँगा अगर पत्थर बना तो। जे खग तो कहाँ, जे खग हों तो बसेरो करूँ मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, अगर मैं खग यानी पक्षी बना तो बसेरा करूँगा, वहीं पर मेरा घोंसला बनाऊँगा, वहीं पर मेरा बसेरा करूँगा। मिल कालिंदी, कालिंदी यानी यमुना नदी, कुल यानी किनारा, कदम यानी कदम का वृक्ष की डारन, अगर मैं पक्षी बना तो मेरा घोंसला यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालों के ऊपर मेरा बसेरा है या घोंसला है वो बनाऊँगा। ये है पहला सवैया। देखो एक बार फिर से, मानुष हो तो वही रसकान ब्रज बसों ब्रज गोकुल के गांव के ग्वारन, अगर मैं मनुष्य बना तो रसकान जी कह रहे हैं अगर मैं मनुष्य बना तो वहीं पर मेरा यहीं पर बसूँगा जहाँ पर गोकुल गांव के ग्वाले रहते हैं। अगर मैं पशु बना तो नंद बाबा की गायों के बीच में
चढ़ना पसंद करूँगा, उनके बीच में रहना पसंद करूँगा। अगर मुझे पत्थर बना पाहुन हो तो वही गिरी का, अगर मैं पत्थर बना तो उसी पर्वत का जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए अपनी उंगली पे धारण किया। अगर मैं पक्षी बना तो वहीं पर बसेरा करूँगा जहाँ पर यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालों पर मेरा घोंसला है वो बनाऊँगा। आशा करता हूँ पहला सवैया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी बात समझ में न आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगला सवैया बहुत ही प्यारा सवैया है, बहुत ही मर्म स्पर्शी सवैया है, अंदर से हिला देने वाला सवैया है। रसखान जी का प्यार देखिए। या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहूं पुर को तजडारूं 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारूं रसखान कबे इन आंखन से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारूं कोट के एकल धोत के दाम करील के कुंज के ऊपर वारूं। देखिए ध्यान रखिएगा, हमेशा छंद पढ़ने का यही सही तरीका होता है, पूरे को मतलब पूरे लय में पढ़ना पड़ता है इसको। तो देखो अब आराम से समझाता हूँ एक एक चीज़। या लकुटी, रसखान कह रहे हैं कि इस लकुटी यानी इस लकड़ी पे और इस काली कमलिया पर राज तिहूं पुर तजी को डारूं, यानी तीनों ही लोगों का, पुर का मतलब होता है लोगों का, तिहु यानी तीनों लोगों का, राज यानी राज्य, तजी यानी छोड़ सकता हूं। अब देखो इस लकुटी और कामलिया पर मैं तीनों ही लोगों का राज्य छोड़ने के लिए तैयार हूं। रसखान जी श्री कृष्ण भगवान के प्रति अनुराग व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि इस लकुटी और कामलिया पर मैं तीनों ही लोगों का राज्य छोड़ने के लिए तैयार हूं। 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख है, नंद की गाय चराने बिसारूं। अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने का मौका मिल गया तो मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख है वो भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। रसखान कबे इन आँखियों से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारूं। रसखान जी आगे कह रहे हैं कि कब मैं मेरी आंखों से ब्रज प्रदेश के वन हैं, बाग हैं और तड़ाग यानी तालाब हैं, कब मैं इन आंखों से उन सभी चीज़ों को देख पाऊंगा। रसखान कबो इन आँखियों से, कि मैं मेरी इन आंखों से ब्रज प्रदेश के वन बाग और तालाब मुझे देखने का कब वो सौभाग्य प्राप्त होगा। कोटि के एक कल धोत के दाम करील के कुंजन के ऊपर वारूं। करोड़ों ही, कोटि यानी करोड़ों ही, कल धोत यानी सोने चांदी के धाम हैं, वो मैं करील यानी कंटीली झाड़ियाँ होती हैं उसको बोलते हैं करील, कंटीली झाड़ियों के जो कुंजन है, कंटीली झाड़ियों का जो बाग होता है उस पर वार सकता हूँ। करोड़ों ही सोने चांदी के धाम हम वो कंटीली झाड़ियों के बागों के ऊपर मैं न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। आई बात समझ में। या लकुटी और कामरिया पर, रसखान जी कह रहे हैं कि इस लकुटी और कामरिया पर मैं तीनों ही लोगों का राज्य छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए तैयार हूँ। 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख है वो मैं, अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने का मौका मिल गया तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख है वो छोड़ने के लिए तैयार हूँ। रसखान जी आगे कह रहे हैं कि कब मुझे ये मौका मिलेगा, कब मुझे मेरी आंखों को ये सौभाग्य प्राप्त होगा, कब जाकर के मैं ब्रज प्रदेश के वन है, बाग हैं और तालाब हैं वो देखने को मिलेंगे मुझे। आगे कह रहे हैं करोड़ों ही सोने चांदी के धाम है वो मैं करील इस कंटीली झाड़ियों के बागों के ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से पहले सवैये में श्री कृष्ण और दूसरे सवैये में जो ब्रज प्रदेश के प्रति जो अनुराग है वो रसखान जी ने व्यक्त किया है। आशा करता हूँ दोनों सवैये अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले सवैये में देखिए एक गोपिका है, वो श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेती है, उसका वर्णन किया गया है। गोपिका कहती है मोर पखा सिर ऊपर राख्यों गुंज की माला गरे पहरूंगी, कि मोर का पंख है, जैसे श्री कृष्ण भगवान मोर का पंख अपने सर के ऊपर धारण करते हैं, रखते हैं, उसी तरह मैं भी मोर पंख है वो मेरे सिर के ऊपर रखूंगी, धारण करूंगी। गुंजे की जो माला है वो मैं मेरे गले में यानी गले में पहनूंगी। मोर का पंख है वो मेरे सिर पर धारण करूंगी और गुंज की माला जो है उसकी गुंज के माला है वो मेरे गले में धारण करूंगी। ओडी पीताम्बर ले लुकुटी बने गोदन ग्वारिन के संग फिरूंगी। आगे क्या कहते हैं कि ओढ़ के पीताम्बर वस्त्र, ओढ़ करके मैं पीताम्बर वस्त्र और लकुटी यानी लकड़ी लेकर के वन में जाऊंगी, लकुटी ले बने गोदन ग्वारिन के संग फिरूंगी, यानी गायों को चराने वाले जो ग्वाले हैं उनके साथ साथ में मैं पूरे दिन है लकुटी लेकर के और पीताम्बर वस्त्र पहन करके पूरे दिन उन ग्वालों के साथ साथ में फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरो कहे सब स्वांग करूंगी। आगे कह रही है कि गोपिका आगे कहती है कि भगवान श्री कृष्ण को भाव तो जो अच्छा लगता है, जो सुहाता है, जो भाता है, उनको अच्छा लगता है, वही मेरो रसखानी, वही मैं करूंगी। रसखान जी कह रही हैं, गोपिका कह रही है कि जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है वही सब करूंगी, कहे सब स्वांग करूंगी, यानी श्री कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है वो सारे स्वांग हैं वो मैं जरूर करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे
कहे सब स्वांग करूंगी। कि गोपिकाएं कहती है कि जो श्री कृष्ण को जो अच्छा लगता है, जो भाता है, वो सारे स्वांग हैं वो मैं धारण करूंगी। लेकिन एक बात पे अड़ जाती है, या मुरली दर की अधरा न धरूंगी। कि ये मुरली जो है वो मुरली दर श्री कृष्ण के द्वारा अधरान है, यानी होठों पे धारण की गई है। धरी अधरा न धरूंगी, ये मुरली जो है वो श्री कृष्ण के द्वारा अपने होठों पे धारण की गई है। इस मुरली को मैं मेरे होठों पे कभी भी धारण है वो नहीं करूंगी। और जो भी श्री कृष्ण को जो भी स्वांग है मेरा अच्छा लगेगा, वो सारा रूप मैं श्री कृष्ण के जैसा ही बनाऊंगी। लेकिन ये जो मुरली है वो मुरलीधर के द्वारा ही धारण की गई है, यानी उन्हीं के द्वारा इसको धारण किया गया है मुरली को। वो मुरली मैं मेरे होठों पे कभी भी धारण नहीं करूंगी। आई बात समझ में? अगला देखिए, आगे कह रही है गोपिका, कानिन दे अंगूरी रहीबो जब ये मुरली धुन मंद बजे। आगे गोपिकाएं कह रही हैं कि अपने कानों में अंगुली दे करके रहना, अपने कानों में अंगुली दे करके रहना। कानिन दे अंगूरी रहीबो जब मुरली की धुन मंद बजे, जब मुरली की मंद मंद धुन बजे ना, तो अपने कानों में आप अंगुली दे करके रहना। क्योंकि मुरली की जो धुन है वो मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोदन गे है तो गे है। रसखान जी आगे कह रहे हैं कि गोपिका कहती है कि इस मुरली की मोहिनी, जो मन को मोहने वाली जो तान है, जो सुर है, वो सुन करके मैं अटा चढ़ी, ऊंची जगह पर चढ़ करके उसकी आवाज़ को मैं, या उसकी धुन को मैं सुनूंगी। फिर चाहे मेरा गोद है ना वो कोई ले जाए तो ले जाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मुरली की मन को मोहने वाली तान अगर मुझे सुनाई देती तो मैं ऊंची जगह पर चढ़ करके वो मोहिनी मुरली की तान है वो सुनूंगी। फिर चाहे मेरा गोदन कोई ले जाए तो ले जाए। आगे कह रही है, टेर कहो सगरे ब्रज लोगन काल ही को कितो समझावे। आगे कह रही है गोपिका कि मैं टेर करके ऊंची आवाज़ दे करके सबको कह रही हूँ, टेर कहूँ सगरे ब्रज लोगन, मैं ऊंची आवाज़ दे करके सब ब्रज के लोगों को कह रही हूँ कि काल ही, कि कल कोई मुझे कितना भी समझाए, कल कोई मुझे कितने ही समझे, कोई मुझे कितना भी समझाए। वायरी मायरी वाह मुख्य मुस्कानी संभाली न जे है न जे रे। वायरी मायरी इसका मतलब होता है हे सखी। अब गोपिका वो सखी को संबोधित करती हुई कहती है कि वारी सखी, श्री कृष्ण के मुख्य मुस्कान है वो मुझसे संभाली न जाएगी न जाएगी न जाएगी। कल चाहे मुझे कोई कितना भी समझाए, जब मुरली की मोहिनी तान मुझे सुनाई देगी और श्री कृष्ण की जो मुस्कान है वो अगर मेरी तरफ एक प्रकार से मुस्कुरा देंगे तो उसकी मुस्कान है मुझसे संभाली नहीं जाएगी। चाहे फिर मुझे कोई कितना भी कुछ भी कहे, मैं मुरली की तान वो वैसे भी सुनूंगी। इस प्रकार से अपन ने ये 4 सवैयों का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि प्रत्येक सवैया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का किसी सवैये में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों, अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।